हेलो एवरीवन प्रेजेंटेड हियर सो टुडे वी बैक विद वन मोर अनदर वीडियो। इसमें हम देखेंगे आपको संस्कृत का जिसका कोड है 325। उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं फॉर यूटी यूजी एग्जामिनेशन। ये जो बेसिकली है जो उन बच्चों ने क्लास 12 पास कर लिया है और अपने संस्कृत ऑनर्स परस्यू करने वाले हैं, जिसमें संस्कृत जो आपका डोमेन है वो कंपलसरी आता है। और वो संस्कृत ऑनर्स बेसिकली अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे परस्यू करने वाले हैं उनके लिए ये जो है हम सिलेबस बेसिकली हेल्पफुल रहेगा उनके यूटी यूजी एग्ज़ामिनेशन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस के साथ। तो सिलेबस में आपको अपना पहला जो आपका चैप्टर देखने को मिलेगा वो है शब्द रूप प्राणी वाक्य। देखिए, तो ये बेसिकली जो चैप्टर्स है आपका, ये जो आपको अपने ध्यान में रख के पढ़ना है, फिर आपका धातु रूप प्राणी, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। आप वो चैप्टर्स अंडरलाइन कर लीजिए। बेसिकली आप एक ऑथर की बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें जो आपकी सीटी यूजी के लिए हो। उसमें क्या होगा, आपका कंटेंट हेल्पफुल रहेगा। ये आपका यूनिट 3 आपको संधि विशेषता मिलेगा और दूसरा आपका समास मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक है आपका ग्रामर से रिलेटेड। अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो ग्रामर है और उसी ग्रामर के कंटेंट को संस्कृत में कन्वर्ट किया गया है। और आप बेसिक आप जब आप सीयूटी में संस्कृत पेपर दे रहे हो, इट मीन्स आपको संस्कृत की नॉलेज तो होगी ही पहले से। तो ये आपका कंटेंट रहने वाला है जो सीयूटी जो 2025 के लिए वैलिड रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि आप इसके अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो ये मेरा आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर थे अपने जो भी आने वाले हैं पेपर में, उसको हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें चित्र की तरफ। पढ़ते आए जो छठवा आता है आपका उपपदा प्रयोगा। ये आपका 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर आपको मिलेगा भाष्यकारम एंड 7th 8 ऐसे लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो बेसिकली है ये सिलेबस आपका जो सेम रहेगा। और यही नहीं, आपको अपने पेपर की तैयारी करते समय ये भी ध्यान देना है कि आप ना पेपर के PYQs ज़रूर लगाएं। अगर आपने मान लो जैसे आप संस्कृत है, संस्कृत क्या एक लैंग्वेज पेपर है, राइट, लैंग्वेज पेपर है। तो अगर आपने संस्कृत दिया और संस्कृत में एज अ लैंग्वेज चूज़ करा, तो आपको लैंग्वेज ना एक बहुत अच्छा चीज़ फैक्टर है जो आपको वेरिएशन क्रिएट करता है बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज स्टूडेंट। तो अगर आपका लैंग्वेज अच्छा जाता है तो बेसिकली और अबव देन सम बहुत से बच्चों से आप ऊपर उठ जाओगे। और ऊपर उठने का क्या मतलब है, आपको एक अच्छा आपका ड्रीम कॉलेज भी हो सकता है मिल जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यही बोलूँगा कि आप किसी एक ऑथर की बुक लें जो उसको आप कम्प्लीटली तरीके से फॉलो करें। ठीक है, उसको आप फॉलो करो और उसे आप फॉलो करोगे ना, क्या होगा, बेसिक आपको एक गाइडेंस मिलेगा और कंप्लीट जो कंटेंट जो कंप्लीट आपको जो सिलेबस है वो एक जगह रहेगा। जिसके थ्रू क्या होगा ना, बेसिकली जब आप फ्यूचर में आप पेपर देने जाओगे, जब मैंने भी पेपर दिया था एट माई टाइम ऑल्सो, ये आपको ना रिवीजन में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। उसके जो माइंड मैप्स होंगे, फ्लो चार्ट होंगे, वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको यूजी एग्जामिनेशन के लिए। तो यही आपका जो सिलेबस है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक मैंने छोटी सी जो टिप्स सजेस्ट की थी बुक की, वो आप अपने ऑथर और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने देख सकते हैं।